बिजली, हमारी पूरी दुनिया इसी से चलती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके कुछ सबसे कमाल के जादू वो तो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। आज हम इन्हीं छिपी हुई ताकतों के बारे में जानेंगे कि कैसे बिजली से गर्मी पैदा होती है और कैसे यही बिजली एक चुंबक भी बन जाती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सर्किट की भाषा, उसके बाद बिजली की छुपी हुई गर्मी के बारे में जानेंगे, फिर हम समझेंगे कि करंट का चुंबकीय रहस्य क्या है, देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं, और आखिर में ये सब कुछ एक साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक बेल को कैसे बजाता है ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य शक्ति, इस इनविजिबल फोर्स का नक्शा कैसे बनाया जाए, इसे कागज पर कैसे दिखाया जाए। इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही आसान से सिंबल्स यानी चिन्हों में, जो मिलकर बनाते हैं बिजली की अपनी एक अलग भाषा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं परिपथों की भाषा। जैसे किसी भी भाषा की अपनी ABCD होती है, वैसे ही बिजली की भी अपनी एक वर्णमाला है। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन चिन्हों को ही पहचानना होगा। तो सबसे पहले आता है विद्युत सेल। इसे किसी भी सर्किट का दिल समझ लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी रिमोट में लगी एक छोटी सी बैटरी। और इसे पहचानना अरे बहुत ही आसान है। जो लंबी वाली लाइन है वो है पॉजिटिव और छोटी मोटी लाइन है नेगेटिव। अच्छा, और जब ज्यादा पावर चाहिए हो तो बस कई सेलों को एक साथ लाइन में जोड़ दिया जाता है और इसे ही हम कहते हैं बैटरी। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है, सोचिए, जहां हर सेल अपनी पावर अगले को पास करता है और सब मिलकर एक सुपर पावरफुल टीम बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्विच की। इसे समझ लीजिए सर्किट का गेटकीपर या एक ड्रॉब्रिज। जब ब्रिज नीचे है मतलब स्विच ऑन है तो करंट आराम से बह सकता है, और जैसे ही ब्रिज ऊपर उठा मतलब स्विच ऑफ हुआ, रास्ता ब्लॉक हो जाता है और करंट का फ्लो फौरन रुक जाता है। और आखिर में आते हैं बल्ब और तार। बल्ब, जिसका सिंबल एक गोले के अंदर लूप जैसा होता है, यह बताता है कि बिजली अपना काम कहां कर रही है। और तार, वो तो बस एक सीधी लाइन है, बिजली के बहने का रास्ता। बस इन कुछ सिंबल्स के साथ कोई भी सर्किट डायग्राम आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बिजली के पहले बड़े जादू की। अक्सर हम देखते हैं कि फोन का चार्जर हो या लैपटॉप, इस्तेमाल करने पर ये सब गर्म हो जाते हैं। तो ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये तो बिजली का एक बहुत ही बेसिक नेचर है। तो फंडा बहुत सिंपल है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी तार से होकर गुजरता है तो वो तार गर्म हो जाता है, बस। और इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सवाल यह है कि कोई तार कितना गर्म होगा। भाई, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, तार किस चीज का बना है, यानी उसका मटेरियल। दूसरा, तार कितना लंबा है, यानी उसकी लंबाई। और तीसरा, तार कितना मोटा है, यानी उसकी मोटाई। कुछ मटेरियल जैसे कि नाइक्रोम गर्मी पैदा करने में माहिर होते हैं, इसीलिए तो हीटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। और हम इस हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में खूब करते हैं। टोस्टर के अंदर जो तार लाल होकर चमकता है, जिसे एलिमेंट कहते हैं, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और याद है वो पुराने पीले वाले बल्ब? उनका फिलामेंट तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता था कि रोशनी देने लगता था। लेकिन देखिए, इस गर्मी के साथ एक खतरा भी जुड़ा है। ज्यादा गर्मी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमारे घरों में सेफ्टी गार्ड्स होते हैं। पहले इस्तेमाल होते थे इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक पतले तार होते थे जो ज्यादा करंट आने पर खुद पिघल जाते थे और सर्किट को बचा लेते थे। लेकिन आज इनकी जगह ले ली है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने। ये एक स्मार्ट स्विच की तरह है। जैसे ही करंट लिमिट से ज्यादा होता है, ये अपने आप ट्रिप हो जाता है और फिर इसे बस वापस ऊपर करके ऑन किया जा सकता है। गर्मी पैदा करना ये तो बस शुरुआत थी। अब चलते हैं बिजली के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले सीक्रेट की तरफ। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और इस कमाल की खोज का क्रेडिट जाता है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड को। उन्होंने ही ये पता लगाया कि अरे, जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो तार एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सोचिए, उस समय के लिए ये बात कितनी बड़ी रही होगी। किसी क्रांति से कम नहीं। मतलब एकदम सीधा है। जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट है, वहां वहां उसके चारों तरफ एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये दोनों समझिए एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं। और इस अदृश्य ताकत का सबूत देखना है, बहुत आसान है।
बस एक कंपास को किसी ऐसे तार के पास रखा जाए जिसमें करंट बह रहा हो। जैसे ही करंट ऑन होगा, कंपास की सुई फौरन अपनी जगह से हिल जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हां, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब सबसे मजेदार बात तो यह है कि हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट को सिर्फ देख नहीं सकते, बल्कि इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक की। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बेहद आसान है। बस लोहे के एक टुकड़े पर तार लपेटकर उसमें करंट दौड़ा दीजिए और बूम, एक पावरफुल मैग्नेट तैयार। और इसकी सबसे खास बात, जैसे ही करंट बंद, इसका सारा मैग्नेटिज्म भी गायब। ये एक ऐसा जादुई चुंबक है जिसे जब चाहे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और अगर इस चुंबक को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना हो तो बस दो तरीके हैं, या तो करंट को बढ़ा दिया जाए या फिर तार के घुमावों यानी कॉइल्स को बढ़ा दिया जाए। जितना ज्यादा करंट और जितने ज्यादा कॉइल्स, उतना ही पावरफुल बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करता है। कबाड़ खानों में, भारी भरकम लोहे का सामान उठाने वाली क्रेनों में, कचरे के ढेर से लोहा अलग करने में, और तो और अस्पतालों की जो MRI मशीनें होती हैं, उनके दिल में भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उस सबको एक साथ एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है एक बहुत ही कॉमन चीज, एक इलेक्ट्रिक बेल। इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही मजेदार है। एक कभी ना रुकने वाला साइकिल है। देखिए, जैसे ही स्विच ऑन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता है और लोहे की पत्ती को, जिस पर हथौड़ा लगा है, अपनी तरफ खींचता है। हथौड़ा घंटी से टकराता है और टन की आवाज आती है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जैसे ही पत्ती आगे बढ़ती है, सर्किट टूट जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है। अब वो पत्ती को नहीं खींच रहा तो स्प्रिंग उसे वापस अपनी जगह पर ले आती है, और जैसे ही वो वापस आती है, सर्किट फिर से पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से ऑन हो जाता है, और ये साइकिल टन 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 तेजी से चलता रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बिजली की एक ही धारा में दो दो ताकतें छिपी हैं, गर्मी पैदा करने की और चुंबक बनाने की। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस अदृश्य शक्ति के और न जाने कितने रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। भविष्य में इससे और कौन कौन से चमत्कार देखने को मिलेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।